आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर के और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा। और वो इस तरीके की मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक खाने है? की तरह। हाँ, खाने की तरह, भूख लगी है खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन चाहिए, ऐसा, ठीक है? पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा प्रोटीन चाहिए जरा, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन ठीक है, लेकिन तो वो वैसा है, लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो कि एक लड़की सीधा वॉक, और मैं ऐसा ना कोई बहुत ही वेल बिल्ट लड़का नहीं हूँ कि एकदम लड़कियां शाहरुख खान नहीं दिखता, ठीक है? तो मेरे जैसे लड़के को अगर आकर के कोई ऐसे बोल रहा है ना, तो भाई है वहां पे लोग ऐसे, ठीक है? कि आपको लड़कों के लिए तो जन्नत हो गई ना ये जगह, कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस अगर किसी के रडार में आप आ गए, कोई अगर 4-5 पैग भाई हाई है, ऐसा और नहीं उसको होता आपको कि लग गया। लड़की आगे से अप्रोच करके ये बोल रही है कि लेट्स गो, नहीं, ऐसा होता तो है। मोस्टली बॉयज को ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये हाँ, वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ, उसके आगे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में आपको लड़की सीधा ऐसे बोल दे कि जस्ट आई वांट टू बी विद यू, लाइक राइट नाउ, राइट अवे, लेट्स गो, सीधा ऐसा ही, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत पोलाइटली, बड़ा मुश्किल से, मैंने पता नहीं कैसे कैसे ना बोला उसको, और ऑफेंड भी नहीं किया, ठीक है? लेकिन फिर मैंने आपने उसको ना क्यों बोला? या अभी हमें बता रहे हो ना बोला और हाँ हाँ बोल रहा था। सुंदर नहीं थी या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, आदमी अलग अलग मूड में रहता है, अलग ही मूड में था भाई आदमी का तो एक ही मूड रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, आदमी का मूड जल्दी बदल जाता है, वो किसी में भी रहे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वक्त पे एक स्टेज पर था, किसी और लड़की से मेरी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, ओके। कि तो फिर तो मैं बातचीत हो रही थी, हालांकि वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो डेनमार्क में ही थे वो वाली, दूसरी वाली? नहीं, अच्छा, वो कहीं और थी, ओके। बट उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो मेरे दिमाग में मैं कहीं और बात कर रहा था, अच्छा, ठीक है? तो इसलिए वो रीजन था, बट वो भी हालांकि आगे, बट 10 on 10 हुआ बैड नहीं ही वो, थी कैसी भी। ठीक है? वो भी अगर आगे रिलेशनशिप में तब्दील हुआ नहीं, अगर मुझे पहले पता अच्छा, होता तो अरे फिर वो भाई। शायद क्या पता, मिस हो गया हाँ चांस। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये था पॉइंट कि वो लड़की के साथ मेरी थोड़ी आगे कॉन्वर्सेशन हुई 10-15 मिनट, तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कैम ना हो, ठीक है? सब वो भी एक दिमाग में जरूर आता है, चाहे आपको कितना भी पता हो, वेल ट्रैवल्ड हो, एक चीज़ ये दिमाग में रहता है, और रहनी भी चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो किसी तरीके से वो बात जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, अगर लड़की ने आपको अप्रोच किया और आपने ना कर दिया ना, वो भैया आपसे बात ही नहीं करना उसने, लेकिन समहाउ आई वाज एबल टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन। तो बात हुई, एंड देन आई गॉट टू नो एकदम नॉर्मल लड़की है, यहीं की है, नॉर्मल वो है, बातें कर रही है, तो पता चल गया कि स्कैम नहीं है। सो दैट्स हाउ आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यार ये वाइकिंग्स लोग क्या सही होते हैं यार, मतलब बहुत सही होते हैं वो लोग, मतलब एकदम। और ये बहुत अच्छा है कि वो कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रखा है इसको, कितना मतलब कितनी छोटी बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए। बट भाई फिर इस पे लॉयल्टी फैक्टर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता कि अगर नहीं। उसको बाहर कहीं करना है, अगर वो आप किसी को डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो नहीं जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है। ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा। बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है, एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हवा ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है। जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे, ठीक है? कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है। तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना, 100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर, या अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था। वहाँ के लोग ज्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग। और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है, अब बढ़ गया इंडिया में,
ग्रोथ रेट ज्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो यही है, आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है। पहले वहाँ था, हाँ ये फैक्ट है। हमारे यहाँ जो आज है ना, वो 50 साल पहले वहाँ था, ठीक है। ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना, उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है, उनको ये सीख मिल गई थी और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है। तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला। मुझे वहाँ पर है कि पता है, वहाँ पर ना लोग इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है। आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, ओपन मैरिजेस हैं यार वहाँ पे, कि आप शादी में मेरे साथ हो, इमोशनली आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन आप फिजिकली आप बाहर जा सकते हो। और ये आपके पार्टनर को भी पता है, स्पाउस को भी पता है कि आप फिजिकली बाहर जा सकते हो। हस्बैंड भी बाहर जा रहा है, वाइफ भी बाहर जा रही है, और दोनों को आपस में पता भी है और दोनों को ही इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन है। वो फिजिकल इंटीमेसी को एक नीड समझते हैं कि भाई ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए इसको पूरा करना है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट। मतलब अगर वो ओपन मैरिज में भी हो, ओपन रिलेशनशिप में भी हो, और दोनों को मालूम है कि हाँ ये बंदा भी कहीं जा रहा है, बंदी भी कहीं जा रही है, तो फिर तो वो चीटिंग कंसिडर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी ना, कैसे कंसिडर हो सकती है। एंड सबसे अच्छी बात कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो मैरिज तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी इसी लेवल का कमिटमेंट रखते हैं। या तो ओपन मैरिज है, या ओपन रिलेशनशिप है, या फिर क्लोज रिलेशनशिप है। और क्लोज रिलेशनशिप है तो दोनों ही बंदा, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, इंडिया में भी लड़के दोस्त हैं ही ना मेरे, बाहर भी हैं, बात करता हूँ मैं, सबसे करता हूँ। इंडिया के दोस्त जब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी ऑब्जर्व करता हूँ मैं। और जो बाहर के लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ना पूछने से नहीं पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है। मेरे वहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मैंने ये एकदम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, दे आर फुल्ली कमिटेड। लड़कियों का मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन लड़कों का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फुल्ली कमिटेड। मतलब मैं अगर ये बोल दूँ ना अपने, अब जैसे मेरा एक दोस्त है कैलिफोर्निया का, अगर मैं उसके सामने ये बोल दूँ ना कि भाई मेरी बंदी तो है, लेकिन मैं तो भाई आज तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, वो अगले दिन से बात नहीं करेगा मुझसे, दोस्ती तोड़ देगा। अच्छा, ये लड़का तो लॉयल नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। हाँ, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन, आई डोंट वांट हिम इन माय फ्रेंड लिस्ट। मेरे को ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना ही नहीं है। एंड दिस इज ट्रू ब्रो, मैं थोड़ा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ भाई। हो भी सकता है कि उन्होंने इतना कर लिया, इतना एक्सपोजर ले लिया, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे कि भाई एक ही बहुत है। ये पता नहीं बहुत ज्यादा गलत है बाहर के बारे में हमारे अंदर अप्रोच। ये हमने बाहर पता है किसको देखा है, हमने सिर्फ हॉलीवुड ही देखा है यार, वो रियल लाइफ नहीं है वहाँ की। ये जो एक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जो न्यूयॉर्क में लोग, दिल्ली में जो लड़के लड़कियाँ करते हैं, तुम्हें लगता है बिहार में भी वही कर रहे हैं लोग, या झारखंड में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में भी वही कर रहे हैं, या तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही कल्चर है जैसा दिल्ली में या बॉम्बे में लोग कर रहे हैं? नहीं है ऐसा भाई। दिल्ली बॉम्बे एकदम मेट्रोपॉलिटन है, कल्चर ही बहुत अलग है, पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। वैसे ही न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को पूरे अमेरिका को नहीं रिप्रेजेंट करता। ऐसे लोग हैं। मैं रुका था, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नाम लेके बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जब मैं ये ट्रिप कर रहा था एडमिंटन से, मैंने वापस रिज्यूम किया, तो मैंने काउच सर्फिंग किया एक कपल के साथ। ओके। उनके साथ मैं 2-3 हफ्ते रुक गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बन गई दोस्ती, जम गई मेरी उनकी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मज़ेदार टाइम बीता मेरा। तो मैं 2-3 हफ्ते उन्हीं के पास रुक गया। तो उनके दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ उनके वीकेंड्स पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जा रहा हूँ, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, बहुत कुछ 3 हफ्ते में बहुत कुछ देखा। तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। लड़की का कोई उसके पहले फिजिकल इंटीमेसी कभी हुआ ही नहीं था शादी के पहले। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।